सारे कोड को किसी एक फंक्शन बना के उसके अंदर लिखना, फिर उससे उसको कॉल मेन फंक्शन में कॉल करना। सारे कोड को क्यों बोल रहे? नहीं मतलब कुछ चीजों को एक जगह कर लें जो बार बार रिपीट करनी है हमने, बार बार रिपीट करनी है। ये बात बिल्कुल सही बोली उन्होंने। हम ऐसे कोड को फंक्शन बना के रख लेते थे जो कोड हमें क्या करना हो, बार बार रिपीटेडली चाहिए। तो इससे फायदा क्या होता है फंक्शंस का? सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका जो ओवरऑल कोड है वो रिड्यूस हो जाता है, रिपीटेड लाइंस जो है वो खत्म हो जाती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली कोड आपका बहुत ज्यादा रीडेबल फॉर्म के अंदर आ जाता है, क्योंकि हर चीज के लिए आपकी जो मेन कोडिंग नजर आ रही होती है उसके अंदर हर चीज के लिए फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा होगा। ठीक है, ये तो हम देखते हैं कि भाई जी लूपिंग में भी तो हमने ये देखा कि एक उसको हम बार बार यूज करना फंक्शन। लूप में तो ये होता है कि वो एक ही चीज जो है वो एक ही बार बार रिपीट होती है वो, और उसी इंस्टेंस पे जहां से लूप कॉल हो रहा है उसी वक्त पे वो काम उतनी बार हो जाता है। ठीक है, लेकिन फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है वो आप लाइन नंबर 1 पे एक काम आपको चाहिए था वहां ले लिया, अब आप लाइन नंबर 100 पे पहुंचे, वहां भी चाहिए तो आपने वहां पर भी कॉल कर लिया, फिर 105 पे चाहिए तो वहां भी कॉल कर लिया। तो जहां दिल चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं। लूप का पर्पस दूसरा है। लूप का पर्पस ये है कि ये काम मुझे इस जगह पे 10 बार रिपीट करना है तो वो 10 बार उसी जगह पे बार बार हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन जो है वो क्या क्यों इस्तेमाल करेंगे कि मुख्तलिफ जगहों पे अगर हमें वो चीज चाहिए तो हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो अब दो चीजें होती हैं फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है, और दूसरी चीज होती है फंक्शन की कॉल। डेफिनेशन और कॉल डिफाइन करने के लिए हम डेफ का जो है वो एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डेफ फॉर डेफिनेशन। उसके बाद जो है वो फंक्शन का नाम होगा और ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स शो करते हैं कि ये एक फंक्शन है। उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद जैसे इंटर करूंगा इंडेंटेड आ रहा है, इसका मतलब ये इस फंक्शन की बॉडी है। ये जो भी कुछ इस बॉडी में लिखेंगे जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो ये चीज जो है वो जो भी कुछ जितनी भी लाइंस बॉडी में होंगी वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये ठीक है, ये हमने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया, ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिला क्योंकि फंक्शन कंपाइल तो हो गया है, एग्जीक्यूट उस वक्त ही होगा जब हम उसको कॉल करेंगे। ये स्लीपिंग मोड में होता है हमेशा, हमारे कोड में दरमियान में हो, शुरू में हो, आखिर में हो, जहां कहीं भी हो ये स्लीपिंग मोड में होता है। ये सिर्फ उस वक्त ही जागता है जब इसकी कॉल लगाई जाती है। जैसे हमने फंक्शन नेम लिख के मैंने इसकी कॉल लगाई, ठीक है, अब ये मैं इसकी कॉलिंग कर रहा हूँ। एक हमारे पास डेफिनेशन थी और दूसरी हमारे पास कॉल थी। अब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ उसके नाम के साथ, तो ये जो कॉल है ये फौरन इस फंक्शन को ढूंढती हुई यहाँ पहुंचेगी। यहाँ पहुंचने के बाद कुछ चीजें ये मैच करती है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या चीजें मैच करती है। अभी इस वक्त ये सिर्फ फंक्शन का नाम मैच करेगा, हाँ यही कॉल हुआ है, ठीक है, ये फौरन अपनी बॉडी में आएगा और बॉडी के अंदर जो कुछ होगा उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो अब जब मैं इसको चलाता हूँ तो ये हमारे पास कॉल हुआ, उसकी बॉडी में गया और बॉडी में लिखा हुआ था कि भाई ये प्रिंट कर दो आई एम अ फंक्शन, तो ये सिंपली जो है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा अब मजे की बात ये है कि मैं जितनी बार चाहे उतनी बार इसको जो है वो बुला सकता हूँ। ठीक है, एक बार हमने फंक्शन को कॉल किया तो एक बार बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, दूसरी बार करेंगे दूसरी बार हो जाएगी, जितनी बार हम करेंगे उतनी बार जो है वो उसकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। ठीक है, बात समझ में आती है? डेफ का कीवर्ड है डिफाइन करने के लिए, फंक्शन का नाम होगा, उसका ब्रैकेट्स होंगे, कॉलन के बाद उसकी बॉडी होगी। ठीक है, कुछ और फंक्शन बना दें।
फंक्शंस के अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं वो भी काम करते हैं। हमने एक और फंक्शन हम बना दिया, हमने कहा भाई इस फंक्शन को कहते हैं ऐड टू नंबर्स, फंक्शन का नाम ऐड टू नंबर्स, ठीक है। अब इस एक नंबर जो है यहाँ पर 10 है, एक नंबर जो है यहाँ पर 20 है, ये क्या करेगा भाई, सिंपल काम कर रहा हूँ भाई, ये इस दोनों नंबर्स को ऐड करेगा और फिर फाइनली जो है क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा, ठीक है। ये सिंपल फंक्शन पैरामीटर बात ही कर सकते हैं। अभी अभी आ रहा हूँ पैरामीटर के, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ताकि जो नया बंदा हो उसको कंफ्यूजन ना हो। अब ये हमने इसको चला दिया, अब मैं इस फंक्शन की कॉल लगा रहा हूँ, ऐड टू नंबर्स ब्रैकेट लगाए, जब मैं इसको कॉल करूंगा क्या होगा जी, ऐड टू नंबर्स कॉल होगा, इस फंक्शन की बॉडी में आएगा एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट और इनिशियलाइज होगा जिसकी वैल्यू 10 है, दूसरा वेरिएबल क्रिएट और इनिशियलाइज होगा जिसकी वैल्यू 20 है, तीसरा वेरिएबल क्रिएट और इनिशियलाइज होगा जिसकी वैल्यू में पिछले दोनों वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो जमा होकर आ जाएंगी और वो वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। ये काम हर दफा होगा जब जब फंक्शन जो है वो कॉल होगा, जब जब फंक्शन कॉल होगा ये काम होगा, ठीक है। 30 आ गया, मैं बार बार इसको कॉल करता रहूं, ठीक है, नो इशू, ये जो है वो हर दफा रिजल्ट जो है उसका 30 आता रहेगा, ठीक है। अच्छा, इस कोड को मैं शॉर्ट कैसे कर सकता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं भाई। मैं ये सारी चीजें यहाँ से हटा दूं, एडिशनल है ना, सारी चीजें हटा दूं मैं, दो नंबर जो, अच्छा ए और बी अभी तो ले लेता हूँ, सारी चीजें हटा सकता हूँ, इनपुट नहीं लिया मैंने, मैं ये लाइन हटा सकता हूँ कि भाई ये एक वेरिएबल एडिशनल बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर लूँ कि भाई ए प्लस बी यहीं पर करा दूं, रिजल्ट जो भी होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट में हमें नजर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, वो ये है दो वेरिएबल्स, ठीक है। ये जो दो वेरिएबल यहाँ बने हैं ये इनको कहते हैं, वेरिएबल तो है ये, ठीक है, लेकिन इनको एडिशनली हम क्या कहेंगे, ये लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये फंक्शन की बॉडी के अंदर है। अगर मैं लोकल वेरिएबल को फंक्शन की बॉडी के बाहर कोशिश करूं गेट करने की, यहाँ पर मैं बोलूं भाई ए प्लस बी कर दो फंक्शन के बाहर, ठीक है, तो ये मेरे पास फौरन जो है वो एरर देना शुरू हो जाएगा कि भाई ए को नहीं जानता, ठीक है, ये बी को भी नहीं जानता। अगर मैं बी कर दूं तो ये कहेगा बी को भी नहीं जानता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब ये सेल चलेगा, ठीक है, तो ये इसको सिर्फ कंपाइल करेगा और यहाँ पर आके प्रिंट कराने लग जाएगा। प्रिंट कराएगा तो वो जो ए और बी वेरिएबल है फंक्शन के अंदर है, उनका स्कोप जो है वो फंक्शन के बाहर नहीं है, इसलिए वो वेरिएबल जो है वो फंक्शन के बाहर कॉल नहीं हो सकते, ठीक है, लोकल वेरिएबल। अच्छा, अब तो इसका मतलब जो है, जो हमारे पास एक वैल्यू यहाँ जनरेट की थी हमने, ये वाली वैल्यू, ये सी, ये भी वैल्यू क्या है हमारे लिए, लोकल है, लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब मसला ये है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ कि भाई जो सी आंसर आ रहा है 30, इसको मुझे हैंडल करना है, इस 30 के अंदर मुझे बाहर जब ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाए 30 में मुझे +2 करना है, लेकिन फंक्शन के अंदर नहीं करना है, मुझे फंक्शन के बाहर करना है। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ +2 कि भाई ये वैल्यू फंक्शन कॉल करते हुए जो है ना वो +2 दे दे, क्या हो जाएगा अभी, सर आर्गुमेंट पास करेंगे, रिटर्न करेंगे। अच्छा चला, अभी 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 थोड़ी सी बात जो है मुश्किल हो जाएगी, तो मैं अभी उस तरफ नहीं जाता हूँ, मैं आगे आगे करूंगा इस चीज को। अभी ये 30 हो गया, अभी सिर्फ सीन ये है कि जो वैल्यू अंदर है वो फंक्शन से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि वो लोकल वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो फंक्शन हमने बनाया है इसको मैं एक और नाम देता हूँ, दैट इज
पैरामीटर लेस फंक्शन, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। अच्छा, अभी आपको समझना पड़ेगा। और ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट लेस कॉल है, ठीक है। इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं। फंक्शंस के अंदर जब हमने फंक्शन पढ़ा था, मैंने आपको प्रिंट का फंक्शन दिखाया था, इस फंक्शन का सिग्नेचर खोला था, तो ये प्रिंट के फंक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद यहाँ पे आ रही हैं। ये जो हमें चीजें दिखा रहा है, ये बता रहा होता है कि प्रिंट के फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें हैं और प्रिंट क्या क्या इनपुट ले रहा है, क्या क्या चीजें जो है ना उसको चाहिए, क्या क्या चीजें डिफॉल्ट रखी हुई हैं। तो ये जो चीजें अंदर प्रिंट में, ये इसके पैरामीटर्स कहलाते हैं, फंक्शन के पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो चूंकि हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने बीच में कुछ भी नहीं लिखा कि क्या क्या होगा, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस फंक्शन का कोई पैरामीटर नहीं है, लिहाजा ये फंक्शन जो है वो पैरामीटर लेस फंक्शन है। क्योंकि ये फंक्शन पैरामीटर लेस है तो डेफिनेटली उसकी कॉल भी जो है वो क्या होगी, आर्ग्यूमेंट लेस होगी। अगर मैं यहाँ से आर्ग्यूमेंट में कोई चीज लिख के भेजूंगा तो वो वहां पर एक्सेप्ट ही नहीं होगी, ठीक है, कॉल ही नहीं होगी, क्योंकि वो जाएगा तो ऐड टू नंबर्स के पास, ऐड टू नंबर्स को कॉल करेगा, ऐड टू नंबर बोलेगा आई डोंट नीड एनीथिंग, होएगा आई एम ब्रिंगिंग यू अ वैल्यू, कह रहा भाई एरर, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं पैरामीटर लेस फंक्शन हूं तो मैं पैरामीटर क्यों लूं, ये हो जाएगा हमारे पास एरर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन मेक फंक्शंस विद पैरामीटर, यानी पैरामीटराइज फंक्शंस भी हम बना सकते हैं। तो अब हम अगला फंक्शन जो है वो यही वाला फंक्शन जो ऐड हो रहा है, इसको अब मैं पैरामीटराइज फंक्शन जो है वो बना रहा हूँ। ऐड टू नंबर्स का फंक्शन है और इसके पास दो चीजें आएंगी, ए और बी, और जाहिर है जब वो बाहर से आएंगी तो फिर यहाँ पर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई ये ए और बी जो भी वैल्यू आएगी उसे यहाँ डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगा, मेरा कोड भी शॉर्ट हो जाएगा और ये काम भी इजी हो जाएगा। अब ये फंक्शन बना लिया, ये एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, इसके अंदर पैरामीटर मौजूद है। तो अब इसको कॉल भी अगर करूंगा, ठीक है, ऐड टू नंबर्स, तो हम क्या देंगे, अगर मैं इसको कॉल करूं अभी विदाउट पैरामीटर तो ये वाला फंक्शन कॉल नहीं, कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ऊपर वाला तो नहीं हो जाएगा। क्या आउटपुट आएगा, ये किसके पास जाएगा, ऐड टू नंबर्स के हमारे पास दो फंक्शन आ रहे हैं, एक फंक्शन जो है वो पैरामीटर लेस है और एक फंक्शन जो है वो पैरामीटराइज है। मैं कॉल कर रहा हूँ बगैर पैरामीटर के, तो कौन सा कॉल होगा, सर ऊपर पहले वाला। पहले वाला कॉल होगा। अच्छा, मैं आप इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं कि वैसे पाइथन के अंदर जो है ना, पाइथन के अंदर ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो नहीं है। ये जब मैं एक ही नाम का दूसरा फंक्शन बनाता हूँ तो वो फंक्शन ओवरराइड हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको अभी कॉल करूंगा तो ये भूल जाएगा कि मेरे पास, ये भूल जाएगा कि मेरे पास इस नाम का ऐसा फंक्शन मौजूद है, बल्कि अब ये सिर्फ इसी फंक्शन को जानता है जो इस नाम का है, ठीक है। अब पुराना वाला फंक्शन जो इसी नाम का था वो ओवरराइड हो गया, वो किस फंक्शन से ओवरराइड हो गया, वो इन चीजों से ओवरराइड हो गया। इसलिए अब वो मुझे एरर क्या दे रहा है, देखें, कह रहा है भाई ऐड टू नंबर्स जो है उसको चाहिए, उसके मिसिंग है दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स ए और बी जो आपने नहीं दिए हैं। तो अब मुझे यहाँ पर दो वैल्यूज देनी पड़ेगी। मैंने कहा एक वैल्यू 2 है, एक वैल्यू 3 है। चलो जी काम करो, ये लो 5 जो है क्या हुआ होगा, ये गया यहाँ से, 2 जो है वो चला गया ए के पास, असाइन हो गया, और 3 जो है वो असाइन हो गया बी को। अब ए और बी में वैल्यूज आ चुकी हैं तो ए और बी में दोनों वैल्यूज जो है वो ऐड हो गई। अच्छा, जो कुछ वैल्यूज आर्गुमेंट के अंदर रिसीव हो रही हैं वो मैं किसी और वेरिएबल में भी डाल सकता हूँ। मैं इसको कह सकता हूँ कि वैल्यू 1, जो ए आया है वैल्यू 1 में डाल दो, जो बी आया है वो वैल्यू 2 में डाल दो, कोई मसला नहीं। अगर आप बनाना चाह रहे हैं फंक्शन के अंदर जो इनपुट आया है उसे आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां दिल चाहे जैसे दिल चाहे। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो पैरामीटर्स को नए वेरिएबल के अंदर असाइन करा दें, कोई इशू नहीं, बस वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है।
ये हमारे पास जो है वो, अच्छा, पैरामीटराइज फंक्शंस तो ये हैं, ठीक है, और साथ साथ इनके जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो पोजिशनल पैरामीटर्स हैं, पोजिशनल पैरामीटर्स। पोजिशनल क्यों है? क्योंकि इनके पास जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो आर्ग्यूमेंट पोजीशन के हिसाब से जाके असाइन होगा। पहला जो पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट है वो पहले पैरामीटर के अंदर चला जाएगा, दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो दूसरे के अंदर चला जाएगा। तो ये अपनी पोजीशन के हिसाब से जो है वो असाइन हो रहे हैं। अगर हम 2 को जो है बी में डालना चाहते हैं तो फिर ये बी में कभी भी नहीं जाएगा, पोजीशन के हिसाब से ये इसी तरह जाएगा, ठीक है। तो पोजीशनल पैरामीटर्स हो गए। इसी तरह से एक चीज और हम कर रहे हैं, इसी फंक्शन पे काम कर रहे हैं ताकि सिंपल सा हमें समझ में आ जाए, फिर हम कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो और लिखेंगे। पोजिशनल पैरामीटर्स हो गई बात, और अभी नहीं शुरू हुई बेटा। पोजिशनल पैरामीटर्स के बाद जो है एक चीज हम यहाँ और कर रहे हैं, दैट इज डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर कहेंगे, हाँ चलिए डिफॉल्ट पैरामीटर या वैल्यू कह लें, डिफॉल्ट वैल्यू, कि भाई यहाँ पर हमने डिमांड की हुई है 2 की बजाय शायद एक ही वैल्यू दे दे, तब अब भी एरर आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर उसको लिए जरूरी है कि दोनों वैल्यू दी जाए। अगर यूजर नहीं देता है, आप उस सूरत में क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर दें डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो ये होंगे, ठीक है, 0 और 0। अब अगर यूजर यहाँ से नहीं देगा तो एरर नहीं शो होगा। जिस तरह हमने प्रिंट में देखा था ना, मैं आपको दिखाऊं, आप यूज कर चुके हैं डिफॉल्ट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को, कि हम क्या करते थे भी, सेपरेटर की वैल्यू अगर नहीं देते थे, क्योंकि हम सिर्फ वैल्यू भेजते हैं उसे, सेपरेटर नहीं भेजते तो डिफॉल्ट स्पेस यूज करता है। एंड जो है वो, एंड लाइन जो है वो डिफॉल्ट में /n यूज करता है, क्योंकि हम नहीं भेज रहे हैं तो वहां ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यूज जो हैं वो लिखी हुई है, ठीक है। तो हम भी यहाँ पर जो है ना, हमने भी क्या कर लिए, 2 डिफॉल्ट वैल्यूज डाल दिए। अब जब कोई यूजर इसको नहीं भेजेगा तो आपके पास जो है ये डिफॉल्ट वैल्यूज यूज रहेंगे और आंसर जो है 0 आएगा। कोड जो है वो, एरर जो है वो नहीं शो करेगा, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पैरामीटर में कुछ वैल्यूज डिफॉल्ट हो और कुछ वैल्यूज जो है वो डिफॉल्ट नहीं हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और बना लेता हूँ w, ठीक है, और हमने इसको यहाँ पर चलाया। अब यहाँ मैंने इसको कॉल लगाई, तो अब इसको मैं एक वैल्यू यहाँ से भेजता हूँ 2, तो ये 2 जो है वो किसको चला जाएगा, w को चला जाएगा, और बाकी में जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो यूज हो जाएगी। तो अब मैंने इसको चलाया, ठीक है, और ठीक है, अच्छा जी, आ रही बात समझ में। अच्छा, ये डिफॉल्ट वैल्यू हमने रखी है अभी इस साइड पे, क्या इस नॉन डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो पोजिशनल वैल्यू जो वो यहाँ रख के देखता हूँ मैं। अब मैंने इसको चलाया, ठीक है। अब ये कह रहा है सिंटैक्स एरर कि जो नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब ये इसका मतलब ये हुआ है कि आपको हमेशा जो नॉन डिफॉल्ट होंगी वो कहाँ रखनी पड़ेंगी, स्टार्ट में रखनी पड़ेंगी, ठीक है, और डिफॉल्ट वाली सारी जो है वो एंड में रखनी पड़ेंगी। बीच में भी डालेंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। अच्छा जी, अच्छा, ये तो बात हो गई सारी फंक्शन की डेफिनेशन में जो पैरामीटर है उसकी बात हो गई। अब हम आ जाते हैं कॉल की तरफ। आर्ग्यूमेंट में क्या होगा, आर्ग्यूमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट में जब आते हैं हम, अब यहाँ कॉल करता हूँ, ठीक है,
कॉल करते वक्त हमने क्या किया, एक नया फंक्शन बना लेते हैं। हम यहाँ पे कह देते हैं डेफिनेशन माय फुल नेम। ये फुल नेम क्या करेगा, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है ये आएगा इसके पास, और ये क्या करेगा अभी, ये इसको कॉन्केटिनेट करके क्या करेगा जी, फुल नेम में कन्वर्ट कर लेगा। सिंपल सी बात है, कोई ऐसा इशू नहीं। अगर कोई नहीं दे, हम कह रहे हैं डिफॉल्ट में फिर जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो यूज कर ले, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू भी डाल दी हमने। अच्छा जी, और ये साथ क्या करेगा, प्रिंट कर देगा फुल नेम को, ठीक है। अब हम जब इसको कॉल कर रहे हैं, हमने कहा फुल नेम का हमारा फंक्शन है। अब फर्स्ट नेम में मैं जी स्ट्रिंग देता हूँ, मैंने नाम दे दिया, लास्ट नेम में मैंने नाम दिया, ठीक है। ये आपके पास जो है वो कॉल होके आ गया। अच्छा, अभी सिंपल कॉल है क्योंकि मैंने दिया है तो उसने जो है वो अपना डिफॉल्ट वाला यूज नहीं किया। अच्छा, लेकिन दोबारा कॉल करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि पहले मैं ये वैल्यू डाल देता हूँ और बाद में जो है मैं ये वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास नाम जो है वो कैसा आएगा, जाहिर है क्यों आएगा, क्योंकि पोजीशन की वजह से पहला जो नाम है वो, जो पहला आर्गुमेंट दिया है वो पहले पैरामीटर में चला जाएगा, दूसरा आर्गुमेंट दूसरा चला जाएगा। तो अगर आप इस तरह वैल्यू की तरतीब अगर गलत हुई, सीक्वेंस जो है अगर बहुत ज्यादा पैरामीटर हैं और फिर उसमें अगर सीक्वेंस की गड़बड़ आपने की, तो वो गलत वेरिएबल के अंदर वैल्यूज जो है वो असाइन हो जाती हैं। तो उसका एक हल ये हो सकता है कि यहाँ से जब मैं आर्गुमेंट भेज रहा हूँ तो मैं यहाँ से कीवर्ड आर्गुमेंट भेजूं, नहीं है इसको बता दूं कि तुम्हारा पैरामीटर जो है वो कौन है, इसको भी बता दूं कि तुम्हारा पैरामीटर जो है वो कौन है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे ये खुद ही जो है वो अपने पैरामीटर का नाम ढूंढते हुए उसमें असाइन हो जाएगा, और ये भी जो है वो FN में असाइन हो जाएगा। इस वक्त जो है वो अब पोजीशन मैटर नहीं करेगी, ठीक, कोई इशू जो है वो पोजीशन का नहीं आएगा, क्योंकि हर एक अपने कीवर्ड के साथ जो है वो मैच करेगा, ठीक है। अच्छा, ये आर्गुमेंट साइड की बात करें, वो सारी बात जो थी यहाँ पर ये पैरामीटर साइड की थी, पोजीशन होना, डिफॉल्ट होना, पैरामीटराइज होना। अब ये आर्गुमेंट साइड की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक पोजिशनल आर्गुमेंट थे, अब हमारे पास एक दूसरी टाइप है जो कीवर्ड आर्गुमेंट की। यहाँ भी एक मसला है, ठीक है, कि अगर मैं कोई आर्गुमेंट जो है वो विदाउट कीवर्ड देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने कीवर्ड आर्गुमेंट दे दिया, ठीक है, तो ये टाइप एरर क्या, अच्छा, फुल नेम गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर FN, ठीक है। अब इसको जरा समझिएगा क्या हुआ, ये मैंने पोजिशनल दे दिया, एक जो है मैंने कीवर्ड दे दिया। अब ये जो आर्गुमेंट था ये पोजीशन होने की वजह से किसको असाइन हो गया, FN को असाइन हो गया, फर्स्ट नेम को असाइन हो गया पोजीशन होने की वजह से। फिर बाद में मैं दोबारा कह रहा हूँ कि FN को जो है ये वैल्यू दे दो, अब वो क्या कह रहा है कि फुल नेम के अंदर FN में मल्टीपल आर्गुमेंट्स आ रहे हैं भाई, और डेफिनेटली मल्टीपल ही जा रहे हैं एक पोजीशन की वजह से, ठीक है। तो इसका भी जो है ना वो ख्याल रखना है, और जितने भी पोजिशनल आर्गुमेंट्स होंगे हमेशा वो आर्गुमेंट्स जो हैं अपने कीवर्ड आर्गुमेंट से, अगर मैं कीवर्ड आर्गुमेंट को बाद में करता हूँ तो ये भी मेरे पास जो है ना वो एक एरर जो है वो बन जाता है। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये डाल दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इक्वल टू ज्यादा लगा हुआ है, फर्स्ट
नेम और नेम, ठीक है, ये चलाया मैंने। ये कह रहा है अभी पोजिशनल आर्गुमेंट फॉरवर्ड कीवर्ड आर्गुमेंट। तो ये एक मसला है कि सारे, अब इसको जनरल हम कैसे याद रखेंगे, सारे कीवर्ड आर्गुमेंट्स राइट पे होंगे, पोजीशन लेफ्ट पे होंगे। इसी तरह से पैरामीटर में जाऊंगा तो सारे डिफॉल्ट जो है वो राइट पर होंगे, नॉन डिफॉल्ट जो है वो लेफ्ट पर होंगे। ठीक है, कोई सवाल इसमें तो कर लें, फिर आगे चलें। काफी सारी बातें हो गई, सवाल पूछ लेना चाहिए जी। सर आपने रिटर्न नहीं यूज किया किसी भी फंक्शन में, आप प्रिंट करवा रहे हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे या अभी बस इसके बाद अगला टॉपिक रिटर्न का है। सर ये डिफॉल्ट पैरामीटर और वैल्यू को एक बार दोबारा रिपीट करवा देना। कौन सी वैल्यू? डिफॉल्ट वैल्यू वाली? जी सर, डिफॉल्ट पैरामीटर जो है। ठीक है, अच्छा जी। डिफॉल्ट पैरामीटर वो होता है कि अगर यूजर कोई वैल्यू ना सेंड करे तो डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाती है। ठीक है, यूजर अब यहाँ से सिर्फ 2 भेज रहा है तो ये 2 जो है वो उठकर W में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यूजर, क्योंकि हमारे फंक्शन को 2 वैल्यू और चाहिए जो यूजर भेज ही नहीं रहा, तो वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर मैं डिफॉल्ट में यहाँ 10 10 लिख दूं तो अब अगर यूजर वैल्यू नहीं भेजेगा तो ए और बी की वैल्यू जो है वो 10 10 होगी। लेकिन अगर यूजर भेज देगा वैल्यू तो ये अब डिफॉल्ट वाली यूज नहीं होंगी, यानी 10 और 10 यूज नहीं होंगे, 3 और 5 यूज होंगे। तो अब हमारे पास ये आंसर जो है वो 10 हो जाएगा। समझ में आई बात? जी सर, ओके हो गया। ओके हो गया, चले आगे। अच्छा, अब हम जा रहे हैं जैसे इन्होंने कहा अभी। सर अगर जी। फंक्शन के अंदर 3 डिफॉल्ट और जो पैरामीटराइज और पोजिशनल दोनों यूज होंगे तो इसमें पहले कौन सा यूज करना चाहिए ताकि वो सही आर्गुमेंट में जाए? पैरामीटर की बात करो या आर्गुमेंट की बात करो? फंक्शन के अंदर जो है अगर तीनों टाइप के पैरामीटर हों तो जब फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो पहले कौन सा देना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, W है, एक पोजिशनल है, और ये हमारे पास जो है वो डिफॉल्ट है, ऐसे ही है। यस सर। हाँ, तो अब क्या कह रहे हो कि अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है? अब मैं कॉल करते हुए यहाँ पर मैं क्या दूं? कह रहा हूँ कि भाई अब मैं कॉल जो है वो की वैल्यू के साथ करता हूँ ना। अब मैंने कहा अभी कि ए में वैल्यू जो है वो 4 चली जाए, यही कह रहा हूँ ना। बी में वैल्यू जो है वो 2 चली जाए, ठीक है, और एक वैल्यू जो है वो बगैर कीवर्ड के। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये क्योंकि 2 जो है वो बाई पोजीशन है, तो यहाँ पर एक मसला ये है कि पोजीशनल सारे आर्गुमेंट जो है वो कीवर्ड से कहाँ होने चाहिए? पहले होने चाहिए। ठीक है, तो आपने इसको उठा के जो है यहाँ रखना पड़ेगा 2 दिस। अब ये 2 जो है बाई पोजीशन जो है वो W के अंदर जो है वो असाइन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है वो कीवर्ड आर्गुमेंट जो है वहां पर चले जाएंगे। अच्छा, तो कीवर्ड के अंदर जो बी पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है? कीवर्ड के अंदर यहाँ पर चेंज कर लो, यहाँ बी पहले कर लो, यहाँ पे ए कर लो, वो तो मसला ही नहीं है ना, तरतीब का तो मसला ही नहीं है। ठीक है, उसका इशू नहीं है। ठीक हो गया? जी सर। चल आगे बढ़ाते हैं हम फंक्शन को। अच्छा जी, आगे क्या है? रिटर्न का कीवर्ड। इस तरह भी इन्होंने कहा कि अभी हम तक हमने रिटर्न यूज नहीं किया है, तो ये क्या करेगा? रिटर्न कीवर्ड। देखिए, अभी तक जो भी काम हो रहा था वो फंक्शन के अंदर हो रहा था। हमने ऊपर बात की लोकल वेरिएबल की, कि जो भी वैल्यू जनरेट हुई, असाइन हुई, कैलकुलेशन हुई, वहीं पर प्रिंट हो गई, वहीं पे खत्म हो गई। लोकल वेरिएबल जो है वो फंक्शन के बाहर एक्सेस
नहीं हो पा रहा था। ठीक है, फंक्शन के बाहर लोकल वेरिएबल जो है वो एक्सेस नहीं हो रहा था। तो अब सीन ये है कि जो फंक्शन ने काम किया है, मैं यहाँ पर जो है ना अब एक सिंपल सा फंक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा अभी यहाँ पर जो है ना फॉर एग्जाम्पल वही वाला काम कर लेते हैं ना, मैक्स कैलकुलेटर के मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो बता दे। अच्छा भी ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बता दे। तो हमने इसको कहा अभी ठीक है, इसके पास जो है ना एक लिस्ट आएगी। अच्छा, ये सिंपल ए भी लिख सकता हूँ क्योंकि जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से डाटा टाइप चेंज होती है। क्योंकि लिस्ट आनी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट आएगी। अच्छा, अब लिस्ट में से क्या होगा जी, ये जो भी लिस्ट आएगी सी, इस लिस्ट में से मैं क्या उठा लूंगा भाई, मैक्सिमम नंबर उठा लूंगा। सिंपल क्या करूंगा भाई, मैक्स, मैक्स के बाद मैंने इसको क्या दिया लिस्ट, उस लिस्ट के ऊपर ये मैक्स लगा के मैक्स नंबर मिल जाए। तो पहले मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर इस मैक्स नंबर को प्रिंट करा रहा था। ठीक है, प्रिंट करा रहा था और ओके ठीक है, तो मैं इसको कॉल करता हूँ। सॉरी, कॉल में हमारे पास मैक्स कैलकुलेटर कॉल, यहाँ से मैं इसको लिस्ट पास कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे रैंडमली नंबर्स जो है वो दे दिए। अब ये लिस्ट इसके पास जाएगी, इसके ऊपर मैक्स कैलकुलेट होगा और ये मैक्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ये हमारे पास मैक्स दे दिया। अब सिंग कि ये मैक्स प्रिंट तो हो रहा है फंक्शन के अंदर, लेकिन मुझे मैक्स निकाल के उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, जो अब फंक्शन के बाहर करनी होगी। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूं कि मुझे ये जो मैक्स नंबर आया है ये किसी तरह फंक्शन से बाहर निकालना है। ठीक है, इसको फंक्शन से बाहर निकालना है। इस काम के लिए अच्छा, मुझे प्रिंट नहीं चाहिए कि मुझे बताओ कि मैक्स क्या है, मुझे वो वैल्यू चाहिए जो मैक्स बताओ कि अभी ये 789 मुझे नजर तो आ रहा है, लेकिन ये मैं इसको होल्ड नहीं कर सकता। मैं इसको कहूँ कि इसके अंदर मल्टीप्लाई समथिंग कर दो, कुछ कर दो, ये कुछ भी नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा प्रिंट नहीं बताओ, मुझे दिखाओ नहीं कि मैक्स क्या है, मुझे बताओ नहीं कि मैक्स क्या है, बल्कि मुझे मैक्स मेरे हाथ में दे दो फंक्शन से निकाल के। तो मैं यहाँ क्या करूंगा अभी, रिटर्न, और मैं इससे बोलूंगा मैक्स नंबर, ये मैक्स नंबर मुझे रिटर्न करो। अच्छा, जब ये फंक्शन कॉल होगा, सारी कैलकुलेशन होगी जो भी होगी, तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। रिटर्न कहाँ करेगा, रिटर्न इसी को भेजेगा वापस। अब समझ ले, इसकी जगह पर एक वैल्यू जो है वो रिटर्न आ रही है। ठीक है, अच्छा पहले रिटर्न नहीं आ रही थी, वैल्यू नजर आ रही है, रिटर्न नहीं आ रही। मैं इसको कैसे समझाता हूँ आसानी के लिए, कि हमने पहले प्रिंट किया हुआ था। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ प्रिंट करो, प्रिंट करो। प्रिंट के अंदर ही कॉल लग दी मैंने, मतलब ये जाएगा यहाँ पर मैक्स कैलकुलेट होगा, और यहाँ से मैंने प्रिंट जो है वो हटा दिया। अब मैक्स कैलकुलेट हो गया। ठीक है, और मैंने इसको प्रिंट कराया। जब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो ये मुझे बोलता है नन। क्या बोलता है भाई, नन, कि कुछ भी नहीं है इसके पास, इस प्रिंट के पास, यानी ये प्रिंट को यहाँ पर कोई चीज नहीं मिल रही, एम्प्टी मिल रहा है। ठीक है, एम्प्टी वैल्यू आ रही है, कोई चीज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वहां से फंक्शन कोई चीज मुझे भेज ही नहीं रहा, वहां से फंक्शन मुझे कोई चीज नहीं भेज रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो है वो रिटर्न लिख देता हूँ, और रिटर्न करा के मैं इसको कहता हूँ जी मैक्स नंबर, कि भाई अब ये मैक्स रिटर्न करेगा, तो इस प्रिंट के पास जो है वो डायरेक्ट इसकी जगह क्या आ जाएगी, पूरी इस रिटर्न की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो अब ये प्रिंट हो रहा है बकायदा नंबर। ठीक है, अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट के अलावा मैं ये कर सकता हूँ कि भाई ये कर सकता हूँ कि इस रिटर्न वैल्यू को यहाँ पर जो है वो कैच कर लूँ, किसी वेरिएबल में सेव कर लूँ। रिटर्न वैल्यू मेरे पास क्या हुई, अब यहाँ पर रिटर्न आ गई रिटर्न वैल्यू। इसके साथ अब मैं जो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ, डिवाइड बाय 2 करूँ, किसी और वेरिएबल को दे दूँ, वट एवर जो भी ऑपरेशन है वो मैं कर सकता हूँ।
तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन से वैल्यू को बाहर निकालने, फंक्शन कॉल कर रहे थे, फंक्शन में काम कर रहा था, चुप करके बैठ जा रहा था, हमें कुछ नहीं दे रहा था, वो जो हमें नजर आ रहा था वो उसका ही किया हुआ काम था, लेकिन उसने जो भी कुछ किया है अगर वो मुझे अपने पास रिसीव करना है, उसमें से निकालना है, तो फिर मुझे उसको रिटर्न के थ्रू जो है वो फंक्शन से बाहर निकालना पड़ेगा। जब रिटर्न चल जाता है तो वो फंक्शन की कॉल जो है वो खत्म हो जाती है। क्या ये बात क्या करूं, फंक्शन की कॉल खत्म हो जाती है। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट आई एम आफ्टर रिटर्न। ठीक है, मैं रिटर्न के बाद हूं, तो इसकी बारी कब आएगी, इसकी बारी कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, मैंने इसको चलाया, ये चलाया, फिर रिटर्न किया और मैंने रिटर्न वैल्यू चेक करी, रिटर्न वैल्यू 789 आ रही। ये लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये कि जब फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ तक आया, इसने रिटर्न किया और वापस यहाँ आ गया। जब यहाँ आ गया तो अब फंक्शन कॉल खत्म हो गई, वहां से फंक्शन से बाहर निकल आया, फंक्शन से बाहर निकल आया, तो ये इस लाइन का नंबर जो है वो कभी भी नहीं आएगा, इस लाइन का नंबर कभी भी नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? ये रिटर्न के बाद जो भी लाइंस होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। एरर नहीं आ रहा, ये ध्यान में रहे, ये नहीं कह रहा कि एरर थ्रो कर रहा है कि भाई आपने क्यों लिखा है यहाँ पे, तो ये ध्यान में रहे। तो रिटर्न के बाद वाली लाइन जो एग्जीक्यूट नहीं होगी। कोई सवाल इसमें? सर एक फंक्शन में एक से ज्यादा रिटर्न हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि पहला रिटर्न ही उसको फंक्शन से बाहर फेंक देगा कॉल को, उसके बाद तो नंबर ही नहीं आ रहा। हाँ, ये हो सकता है कि एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न हो सकती है, नहीं हो सकती? पूछेंगे सवाल? एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न हो सकती है कि नहीं हो सकती? अब ये सवाल है। ये सवाल क्या है, अब यहाँ क्या किया मैंने, मैक्सिमम नंबर तो रिटर्न कराया। तो मैं जब मैक्सिमम निकाला हूँ यार, रात के बाद मिनिमम भी निकाल लूँ, क्या मसला है? कर सकते हैं। ठीक है ना। अब मसला ये कि रिटर्न तो मैक्सिमम कर रहा हूँ, मिनिमम रिटर्न कैसे करूँ? तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आगे जो है वो क्या लिख देना है, छोटा नंबर, और एक नहीं, दो नहीं, जितनी चाहे वैल्यूज जो है वो रिटर्न कर दें। ये बात मैंने आपको डिक्शनरी के वक्त बताई थी कि जब भी, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपके पास कोई फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो वैल्यू टपल की फॉर्म में रिटर्न होगी। जिस तरह हम लिस्ट के, डिक्शनरी के आइटम्स के थ्रू जब हम आइटम निकालते हैं तो वो की और वैल्यू दोनों भेजता है इन द फॉर्म ऑफ टपल, तो वो रिटर्न कर रहा होगा यहाँ से की और वैल्यू, दो चीजें, तो वो हमेशा रिटर्न आएंगी टपल की सूरत में। अब ये दो चीजें रिटर्न हो गई, आ गई, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और अपनी तरफ कैसे करेंगे? क्या करना है, सिंगल वेरिएबल में कैसे कैच करेंगे जब एक से ज्यादा वैल्यू अब जा रही है? टपल की मैंने पैकिंग और अनपैकिंग दोनों बताई थी, अभी दोबारा बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग रख लेता हूँ अभी, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शन जो है वो दो नहीं 3 वैल्यूज जो है वो रिटर्न कर रहा है, 2 वैल्यूज नहीं 3 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मैंने इसको चलाया और यहाँ से मैंने इसको कॉल लगाई। अब रिटर्न वैल्यू में आप देखेंगे कि वी हैव 3 वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ टपल, ठीक है। चलो मैं ये हटा देता हूँ, मुझे फालतू इजाफी लग रही है, लेकिन ये दो तो मेरी काम की है लॉजिकल। अब मैंने इसके पास ये 2 वैल्यू आई, अब रिटर्न जो वैल्यू आई है मैं उसको पकड़ सकता हूँ यहाँ पर, मैक्स कॉमा मिन। मैंने क्या किया अभी, मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू, ये टपल था, पैक हुआ था, इसको मैंने क्या कर लिया है, अनपैक कर लिया है। अब मेरी मैक्स वैल्यू आ गई, याद है सबको मैक्स, अनपैक और पैक का जो हमने काम किया था, ठीक है। तो मल्टीपल वैल्यूज जो भी रिटर्न होंगी, हो सकती हैं, पहली बात तो ये है, और दूसरी ये है कि वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ टपल जो है रिटर्न होंगी, वो आप यूज कर लें। अगर अनपैक नहीं करना चाह रहे तो टपल के ऊपर हम वैसे स्लैशिंग भी कर सकते हैं ना, जैसे हम लिस्ट के ऊपर स्लैशिंग करते हैं। रिटर्न वैल्यूज
मैं कहूँ भाई इसका 0 ले आओ क्या है, ठीक है, तो उसकी 0 दिखा देगा, इसकी 0 789 है, इसकी 1 इंडेक्स पे बता दो क्या है, तो उसकी 1 इंडेक्स पे 3 वैल्यू बता देगा, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके हो गई ये बात। सर ये रिटर्न को हम टाइप कास्ट नहीं कर सकते इनटू डिक्शनरी या समथिंग एल्स? कर ले डिक्शनरी बना ले इसको, आप डिक्शनरी रिटर्न करा दें। असल में तो हम जब आगे जाएंगे ना और थोड़ा काम कर रहे होंगे तो हम आम तौर पे जो है ना वो डिक्शनरीज ही रिटर्न करवा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है जब हम वेब पेजेस पे काम करते हैं तो बैकएंड से जो है ना हम डिक्शनरी ही रिटर्न कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर डिक्शनरी की फॉर्म में रिटर्न करा देता हूँ, मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ। बेस्ट ऑप्शन भी यही होता है ताकि वैल्यू जो है वो आराम से समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ मेन वैल्यू एक की है, उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, डिक्शनरी है, कॉमा, यहाँ मैंने बोला मैक्स वैल्यू जो है की है और इसकी जो की है जो वैल्यू है वो मेन वैल्यू, ठीक है। अब मैंने ये रिटर्न करा है, अब मैंने इसको जब यहाँ गेट किया ये हमारे पास जो है वो डिक्शनरी की शक्ल में है। तो अब डिक्शनरी की वैल्यू से मैं उसको क्या कर सकता हूँ, जो भी मुझे चाहिए वो मैं गेट कर सकता हूँ। डिक्शनरी रिटर्न करें, टपल रिटर्न करें, लिस्ट रिटर्न करें, इंडिविजुअल वैल्यू रिटर्न करें, जो भी चाहे जो है वो यहाँ से रिटर्न जो है वो लगा सकते हैं। सर ये जो आपने पहले जो कोड लिखा था कॉमा के साथ, ये इसको क्या कहते हैं और ये कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? कौन सा वाला? जो रिटर्न वाले टॉपिक में दो वैल्यूज आ रही थी ना टपल में और कॉमा के थ्रू मिन भी और मैक्स भी में रखी थी वैल्यू, हाँ 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 हाँ, तो ये इस तरह से क्या कहलाता है जो वैल्यूज टपल दो कहलाता है ना, वेरिएबल में जाए? टपल कहलाता है ना, टपल। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा। जब मैंने पहले रिटर्न करवाया था और मैंने इसको कह दिया भी मैक्स वैल्यू रिटर्न करो, मैक्स नंबर रिटर्न करो और कॉमा मैक्स नंबर और मेन नंबर, ठीक है। तो अब ये जो रिटर्न होगा ये दो वैल्यूज, चाहो तो मैं ब्रैकेट लगा के रिटर्न कर दूं तो ये खुद ब खुद ही नजर आ रहा है कि टपल बन गया। ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो वो बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट हो जाता है टपल के अंदर, ठीक है। टपल पढ़ा था नाम ने, याद है ना या नहीं पढ़ा? जी सर, जी सर, मैं ये कह रहा हूँ जो ये टपल से जो दो अलग वेरिएबल में वैल्यू जाती है इसको अनपैकिंग कहते हैं, तो ये लिस्ट वगैरह पे भी यूज हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, लिस्ट पे भी अनपैक हो जाती है, ठीक है ना। मैं एक लिस्ट बना के जो है ना वो अगर करूं मैं उसको दो वैल्यूज डाल दूं, जैसे मैं इधर कर देता हूँ इसको, मेरे पास एक जो है ना ये है 2 और 3, ये लिस्ट है मेरे पास। ये लिस्ट पे अब मैं यहाँ पे करता हूँ भी x, y और उसमें ए डाल देता हूँ। अब x में ये आ गया और y में ये आ गया, सेम जैसे टपल पे काम है, ठीक है। ठीक है, रिटर्न समझ में आई सबको? सर ये आपने दो रिटर्न डाले हैं लेकिन फिर भी चल रहा, आप कह रहे थे नहीं एक ही रिटर्न नहीं होगा। नहीं, मैंने देखे एक बात आपसे ही कही थी कि पहले वाले रिटर्न के बाद जो है दूसरे वाले का नंबर कभी आएगा ही नहीं, ठीक है ना। डाल दें आप 3-4 डाल दें लेकिन वो उसकी बारी ही नहीं आएगी ना। हाँ ठीक है, वो पहले रिटर्न पे ही बाहर आ जाएगा फंक्शन से। पहले रिटर्न पे ही बाहर आ जाएगा। अच्छा, एक तरीका और है हमें फंक्शन से वैल्यू बाहर निकालने का, यानी लोकल वेरिएबल को बाहर निकालने का। ये हमारा मैक्स जो जनरेट हुआ है ये हमारा लोकल वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, और उसका नाम फॉर एग्जांपल x। अब ये x जो है ये लोकल है, इसको मैं बाहर गेट नहीं कर सकता, एरर आ गया। मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको ग्लोबल
ग्लोबल बनाने के लिए ना एक कीवर्ड सिंपली जो है वो ग्लोबल यूज करते हैं। तो ग्रीन हो गया, ये एक रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है। क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल उस वेरिएबल का नाम लिख दिया। ये इनिशियलाइज नहीं करेंगे पहली लाइन में, एरर आएगा। पहले से ग्लोबल जो है वो डिक्लेयर, और उसके बाद उसके अंदर वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे। अब जो वैल्यू होगी, पर ये भी कर सकता था कि अगर मुझे इसको बाहर निकालना है तो मैं क्या करता भी, यहाँ पर ग्लोबल एक्स और ग्लोबल जो है वो मेन जो है वो बना लेता। अब अगर मैं रिटर्न नहीं भी करूंगा, ठीक है, अगर रिटर्न नहीं करूंगा तो सॉरी क्या कर सकता हूं मैं, अब अगर मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूं तो मैक्स और मिन मुझे बाहर जो है ना वो गेट हो सकते हैं। लेट्स ट्राई, ये नहीं हो सकते। मैं यहाँ पर करता हूँ, पहले तो फंक्शन कॉल करूंगा, मैक्स कैलकुलेटर का फंक्शन कॉल किया, इसको मैंने ये वाली एक छोटी सी जो है वो लिस्ट दे दी, के बाद उसने काम कर दिया, ठीक है। अच्छा ये फंक्शन चला दिया, अब ये कुछ रिटर्न नहीं आया और एक वैल्यू जो है मैंने, अब मैं यहाँ गेट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये मैक्स वैल्यू जो है, मैक्स नंबर जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो आ रहा है, आ गया। इसी तरह से मैं मिन नंबर चेक कर लेता हूँ, दोनों नंबर जो है हमारे मैक्स और मिन जो है वो आ रहे हैं, रिटर्न के अलावा ग्लोबल की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। कभी कभी हमें कहीं जरूरत पड़ जाती है ऐसी कि लोकल वेरिएबल को जो है ना वो एक्सेस करना है, तो उसको फिर हम ग्लोबल बना के कर लेते हैं। कोई सवाल इसमें? चलो आगे। अच्छा जी, लोकल हो गया, ये हो गया, एक और चीज रह गई, आर्बिट्ररी नंबर ऑफ। ये क्या चीज है? ये बड़ी सिंपल सी चीज है कि हम एक फंक्शन बना दें। अच्छा इस फंक्शन जो है ना वो क्या है, एक सिंपल सा फंक्शन में बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई एक फंक्शन है जो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है भाई अपने फेवरेट नंबर बताओ, ठीक है, फेवरेट नंबर बताओ, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको एक जो है ना नंबर का पैरामीटर दे दिया। ये क्या करेगा, अभी सिंपल ये काम कर रहा है कि वो मेरा फेवरेट नंबर जो है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। छवि नंबर, ये इतना काम कर देगा। अच्छा अब इस फंक्शन को कॉल करने से पहले क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ फेवरेट नंबर, क्योंकि इसका नाम जो है ना फेवरेट नंबर है। अच्छा ये मैंने इसको नंबर दिया और इसने मुझे बता दिया। अच्छा अब क्या क्या हो सकता है, हो ये सकता है कि एक बंदा जो है इस फंक्शन को कॉल करे और वो कोई आर्गुमेंट ना दे तो ये एरर शो करता है। चलो समझ में आती है बात, कि भाई एरर शो कर रहा है, तो इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, एक डिफॉल्ट वैल्यू लगा दूँ, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू में यहाँ कुछ और एक चीज लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ भाई नो फेवरेट नंबर, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू में लिख दिया। अब ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ये योर फेवरेट नंबर इज
नो फेवरेट नंबर। अच्छा, अगर वो कम डाल रहा है, यूजर जो है वो आर्गुमेंट कम डाल रहा है, तो वो हम यहाँ पर डिफॉल्ट से हैंडल कर रहे हैं। लेकिन यूजर जो है वो फेवरेट नंबर कॉल करे, और एक तो रिक्वायर्ड है, तो बजाय एक डालने के वो अपनी पूरी लिस्ट उठा के दे दे, मेरे फेवरेट नंबर जो है ना वो इतने सारे। अब तो मेरा फंक्शन जो है वो फंस जाएगा, क्योंकि ये तो चॉइस ऑफ यूजर के हाथ में चली गई ना कि वो कितने इनपुट डालता है। कम वाले तो हैंडल कर लिए, नहीं डालेगा वो डिफॉल्ट यूज कर लेगा, कम डालेगा डिफॉल्ट यूज कर लेगा, ठीक ज्यादा डालेगा तो मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, एक पैरामीटर यूज करते हैं, ठीक है, जो कि इस तरह की सिचुएशन को डील कर। अब उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सिंपल सा। उसके लिए मैं कहता हूँ कि भी एक सिंपल डाटा का फंक्शन बना लिया। डाटा के फंक्शन में यूजर अपना नाम देगा, ठीक है, और अपना जेंडर बताएगा, ठीक है, और मुझे क्या बताएगा, नेम्स, या ये कहेगा भी सिबलिंग्स कौन कौन है आपके। अच्छा, अब ये केस को समझिए, ठीक है। तो अभी सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ नेम, प्रिंट कर देता हूँ, सॉरी, प्रिंट कर दिया मैंने जेंडर, तो उसने मुझे सप्लाई, और जो भी मुझे वो सिबलिंग बताएगा वो मैंने कर लिया, ठीक है। ठीक है, ये काम करेगा। अब मैं डाटा कॉल करता हूँ। मैंने कहा यार मेरा नाम जो है वो क्या है, ये है, ठीक है, जेंडर जो है ना वो ये है, लेकिन एक मसला है यहाँ पे, हमने उससे सिबलिंग मांगे हैं, हमें नहीं मालूम जो फंक्शन को कॉल कर रहा है उसके सिबलिंग्स कितने हैं। उसके सिबलिंग्स कितने हैं, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अब मामला ये है कि अगर उसके सिबलिंग जो है वो ए भी है, उसका सिबलिंग जो है वो बी भी है, एंड सो ऑन, ये आर्गुमेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ऐसी सूरत में कि जब हमें मालूम ना हो कि किसी पोजीशन पे कि यूजर कितने आर्गुमेंट डाल सकता है, ठीक है, जैसे कोई ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, और ऑर्डर में जो है ना, अब ऑर्डर का फंक्शन कॉल करते वक्त आपको नहीं पता कि वो क्या क्या ऑर्डर करेगा। अब आप कितने आर्गुमेंट्स का बनाएंगे, नो आइडिया। तो उस सूरत में हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक उस वैल्यू पे जिसमें मल्टीपल वैल्यूज आने के चांसेस हैं, उसको क्या कर देते हैं, हम स्टार लगा देते हैं, ठीक है। ये स्टार जब लग जाता है, इसका मतलब होता है क्या, ये वो पैरामीटर है जिसके अंदर मोर देन वन वैल्यूज आ सकती हैं, मोर देन वन वैल्यूज आ सकती हैं। और किस फॉर्म में आएंगी मोर देन वन वैल्यूज, आप में से जल्दी गैस करें। क्या डेटा टाइप होगी उनकी, किस डेटा स्ट्रक्चर में आएंगी, लिस्ट में आएंगी, टपल में आएंगी, डिक्शनरी में आएंगी, टपल में आनी चाहिए सर। टपल में आनी चाहिए। मोर देन वन वैल्यूज हमेशा कहीं भी ट्रैवल कर रही हैं, वो भी तक हमने देखा टपल की फॉर्म में ट्रैवल। अब क्या, अब हमने इस फंक्शन को चलाया, अब मैंने यहाँ से कहा कि ये दो वैल्यू तो बाई पोजीशन यहाँ चली जाएंगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो है ना वो अपने सिबलिंग्स जो है ना वो लिखने शुरू किए, ठीक है, ठीक है। अब मैंने इसको चलाया, देयर इज नो एरर, लेकिन वो सारे वैल्यूज जो एडिशनल मुझे मालूम नहीं थी कि यहाँ कितनी आएंगी, वो सब किस फॉर्म में आ गई, टपल की फॉर्म में यहाँ पर पकड़ी गई। उसमें से अगर मुझे निकालनी है तो नॉट एन इशू, मैं यहाँ पर फॉर लूप लगाऊंगा टपल के ऊपर, फॉर सिबलिंग एंड सिबलिंग, और उसको जो है ना मैं प्रिंट करा सकता हूँ। सिबलिंग प्रिंट कर दो और फिर ये प्रिंट कर देना, ये लो जी, ये ना हटा दो, ये होगा। बात समझ में आई?
कोई सवाल इसमें? सर ये आर्गुमेंटेटिव जो है इसको भी लास्ट में होना चाहिए पैरामीटर्स में? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये अगर शुरू में आ गया, तो फिर तो आप जितनी भी वैल्यू डालेंगे सारी की सारी खा जाएगा, ये टपल के अंदर ले जाएगा, नेम और जेंडर का तो नंबर ही नहीं आएगा, समझे? अगर आपने 3 सिबलिंग लिख दिए और 2 कर दिए तो उसको कैसे पता चलेगा कि सारे के सारे किस में डालेगा? सिबलिंग में डालेगा। इसलिए इसका तो लाजमी इसको आखिर में होना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ यूज केसेस हो सकते हैं इसके। अब यूजर पिज्जा ऑर्डर कर रहा है, क्या क्या टॉपिक लगानी है? अब क्या क्या टॉपिक लगाएगा मुझे नहीं मालूम है, वो आपसे, आप इनपुट ले रहे। चले ऐसा काम कर लेंगे, सबके पास सिस्टम चल रहा है, एक फंक्शन बना ले पिज्जा ऑर्डर का, उसमें उससे पिज्जा का जो है ना वो क्या कहते हैं एक चीज, दूसरी जो है ना उसका फ्लेवर, जो आर्बिट्रेरी होगा वो होगा टॉपिंग्स का। ठीक है, तो अब टॉपिंग जो है वो एक भी डाल सकता है, 2 भी डाल सकता है, 5 भी डाल सकता है, सारी अवेलेबल टॉपिंग डाल सकता है। कर लेंगे, जल्दी से अपने पास एक फंक्शन बनाए, जब तक मैं 2 मिनट जो है वो सांस ले लूं। सर अगर हम इनपुट यूज करना चाह रहे हैं, इनपुट वाला फंक्शन, ताकि यूजर खुद इनपुट डाले अपना, तो वो पैरामीटर्स में डालना चाहिए, बॉडी में डालना चाहिए, मेन में डालना चाहिए? लाइक वेयर इज द बेस्ट? वो कहीं भी रख दें आप, फंक्शन कॉल करने से पहले अगर ले लेंगे तो एज अ पैरामीटर ही बोलेगा। लेकिन अगर आपने सीक्वेंस अच्छी बनानी है तो मेरा ख्याल है फंक्शन के अंदर डालें, ताकि जब फंक्शन कॉल हो तो उस वक्त ही वो इनपुट मांगे, वरना तो पहले इनपुट मांग लेगा, बाद में फंक्शन पता नहीं कॉल हो या ना हो, तो उसको आप यहाँ फंक्शन के अंदर ही रख दें। और उसके अंदर भी स्प्लिट के जरिए आप एक ही बार इनपुट मांगेगा, जितने भी उसने जो है ना टॉपिंग लगानी है उसको एक ही बार इनपुट दे दे, वरना वो भी इरिटेट करेगा उसको, यूजर को, कि बार बार पूछ रहा है और टॉपिंग, फिर और टॉपिंग, फिर और टॉपिंग। और फिर उससे क्या होगा, फिर आपको वाइल लूप लगा के जो है ना वो एक्सेस करना पड़ेगा, उसमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, फ्लैग लगाना पड़ेगा। आप एक ही लाइन पे टॉप ले लेंगे जितनी उसको डालनी है, ठीक है, और वो सारी की सारी आप स्प्लिट के थ्रू जो है वो आप लिस्ट बन के आपके पास आ जाएगी। लेकिन उसके अंदर ये रह जाएगा, आर्बिट्रेरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा फिर, क्योंकि ये तो फंक्शन कॉल में सप्लाई होना है ना, ये एक मसला है। अगर आर्बिट्रेरी को यूज करना है तो फिर कॉल से पहले ले लें, फंक्शन के अंदर ना रखें। आर्गुमेंट और पैरामीटर के थ्रू, आर्गुमेंट और पैरामीटर का कॉन्सेप्ट हो गया। पासिंग आर्गुमेंट्स कैसे पास होंगे? पोजिशनल आर्गुमेंट्स होंगे और हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट्स होंगे। पोजिशनल आर्गुमेंट्स में पोजीशन मैटर करती है, कीवर्ड आर्गुमेंट के अंदर को बार बार कॉल कर सकते हैं। और ऑर्डर मैटर्स इन पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है। कीवर्ड आर्गुमेंट्स की बात की हमने, किस तरह काम करता है। हम जो है वो दोनों चीजें भेजते हैं। डिफॉल्ट वैल्यूज का जिक्र किया, क्योंकि पेट नेम तो ठीक है, टाइप कोई नहीं बताएगा, तो डिफॉल्ट वो डॉग टाइप है, डिफॉल्ट वैल्यू लिख दी है। चलिए, आर्गुमेंट एरर्स, इसमें क्या क्या हो सकते हैं? अगर आप आर्गुमेंट मांग रहा है, आर्गुमेंट नहीं देंगे तो वो आपको एरर देगा। ये हमारे पास एरर आए थे, हमने चेक किए। रिटर्न का जो है मतलब म्यूट कर दें अपने को, जिसकी तरफ शोर है। रिटर्न वैल्यूज, ये भी हमने देखा, रिटर्निंग अ सिंपल वैल्यू, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिया, रिटर्न फुल नेम, गेट फॉर्मेटेड का फंक्शन था, इसमें जो है वो रिटर्न आ गई वैल्यू, हमने प्रिंट करा दिया।
आर्गुमेंट को ऑप्शनल कैसे बनाना है कि भाई कोई आर्गुमेंट जो है वो ऑप्शनल हो, यूजर दे या ना दे, वो डिफॉल्ट के थ्रू जो है हमने काम किया था। अच्छा, जॉन ही होकर तीनों चीजें आ गई। यहाँ पर जो है वो ऑप्शनल के लिए कोड लिखा हुआ है, इसको जरा यहीं स्टडी कर लें, फिर आप लोग खुद ही इम्प्लीमेंट करिएगा। क्या किया अभी, फर्स्ट नेम एक पैरामीटर है, लास्ट नेम एक पैरामीटर और मिडिल नेम एक पैरामीटर। क्योंकि मिडिल नेम के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू है इसलिए उसको कहाँ रखा है, आखिर में रखा है, बीच में आ नहीं सकता वो। अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर यूजर मिडिल नेम भेजेगा, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट चला देना, यानी मिडिल नेम शामिल हो जाएगा। अगर मिडिल नेम में कोई वैल्यू नहीं आई, एम्प्टी आ रहा है, तो फिर इसका मतलब जो है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो फुल नेम में असाइन कर देना और उसको फाइनली जो है वो रिटर्न करा देना। समझ में आ रही बात कि किस तरह तो वो चेक करेगा। तो इस एग्जाम्पल को अपने पास करिएगा जरूर, बल्कि अभी तो आपको मैं असाइनमेंट देने वाला हूँ जिसमें सारी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करनी है। अच्छा जी, रिटर्निंग अ डिक्शनरी, हम जिस तरह हमने टपल रिटर्न किया, लिस्ट रिटर्न की, स्ट्रिंग रिटर्न किया, इंटीजर रिटर्न किया, पूरी डिक्शनरी बना के रिटर्न कर सकते हैं। यूजर ने अपना फर्स्ट नेम भेजा, लास्ट नेम भेजा, इसको एज अ वैल्यू इस्तेमाल किया, डिक्शनरी भी बनाई थी अभी हमने, और एक की बना ली फर्स्ट की, इसको एज अ वैल्यू इस्तेमाल की, एक की बना ली लास्ट की, जो भी हमने काम किया था जब हम डिक्शनरी मिन और मैक्स की बनाई थी। ठीक है, बिल्डअप पर्सन, ये भी वही बात है कि अगर एज में एज नहीं आ रही तो उसे डिक्शनरी आएगी तो डिक्शनरी के अंदर ऐड कर देना, नहीं आएगी तो डायरेक्ट सिर्फ ये वाला पर्सन रिटर्न कर देना। इस कोड को जरा देख लें और कोई सवाल हो तो इसको पूछें, समझ में आने वाली बात, अगर कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है। बिल्डअप फंक्शन के फंक्शन है, फर्स्ट नेम मांग रहा, लास्ट नेम मांग रहा, एज में डिफॉल्ट में एम्प्टी कर दिया। अब यूजर जो है वो यहाँ से क्या करता है, पोजिशनल 2 आर्गुमेंट भेजता है और एक आर्गुमेंट जो है वो आपको कीवर्ड के साथ भेजता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये एज तो रिप्लेस हो जाएगी, तो क्या होगा जी, पर्सन फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो यहाँ पर आ गया, ये तो 2 चीजों की डिक्शनरी हो गई। तीसरी एज क्योंकि ऑप्शनल है, हो सकता है यूजर ना भेजे तो उसको चेक में डाल दिया, अगर आ गई तो ठीक है, एज की एक की बनाना और उसमें ये वाली एज डाल देना। अगर उसने नहीं दी है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं, और जो पर्सन ऊपर बना है सिर्फ वही पर्सन जो है वो रिटर्न कर देना। ठीक है, सर ये एज की डेटा टाइप जो होगी वो स्ट्रिंग होगी या इंट होगी? नहीं, यहाँ पर चले मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या सीन है इसका। ये हमारे पास फंक्शन है। अच्छा जी, क्या किया गया है, ये काम किया है कि जो भी डेटा वहां से आए उसकी जो है वो डिक्शनरी बना देना। ठीक है, समझ में आती है बात। लेकिन एक चीज और की गई है, एज को चेक किया गया कि एज में कोई वैल्यू जो है वो आई है या नहीं आई। अच्छा जी, हमने क्या किया, ये फंक्शन बनाया। अब कुछ चीजें यहाँ पर जो है ना वो हमें पहले और समझनी पड़ेंगी कि हमारे पास ये क्या चीज है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं। इफ में आमतौर पे क्या होती है, कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो है वो एज लिखी हुई है, कोई कंडीशन जो है वो नहीं आई। छूट जाएंगी, लेकर जा रही हूँ। शोर कर रही है। अच्छा जी,
बच्चे जो है ना ज्यादा देर खामोश रह नहीं सकते, ठीक है। तो एज में यहाँ कोई कंडीशन जो है वो नहीं है एज में। अब इसका मतलब क्या है, किसी को आइडिया है कि कोई कंडीशन क्यों नहीं है और ये क्या कह रहा है? इसका मतलब ये अगर एज होगी तो वो ये लूप चलेगा। वो तो ठीक है, 0 या कोई भी नंबर। सिंटैक्स समझ नहीं आ रहा। देखो होता क्या है, देखो मैं बताता हूँ। हमारे पास 1 जो है ना वो एज अ ट्रू लिया जाता है, ठीक है। इसको क्या लेता है ट्रू, और 0 जो है ना वो एज अ फॉल्स ट्रीट होता है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर मैं इसको यूं लिखूं कि भाई 1 और 5, ठीक है, और ऑपरेटर लगाया। अच्छा, इसको 1 0 करता हूँ, फिर ज्यादा से समझ 0 और 5। अच्छा, कौन सा ऑपरेटर है? और ऑपरेटर है। आउटपुट क्या आना चाहिए? 0 जो है वो फॉल्स रीड होगा, और एनी अदर वैल्यू वो जो है वो ट्रू ट्रीट होगी, ठीक है। तो इन दिस केस और ऑपरेटर तो एक ट्रू हो जाएगा, तो वो आपके पास जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर एंड लगा दिया, ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। 0 होगा। 0 होगा, ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू 0 हो गई है और एक वैल्यू जो है वो ट्रू। तो समझाने का मकसद क्या है कि एनी वैल्यू इज ट्रीटेड एज ट्रू, 1 और एनी अदर वैल्यू वो ट्रू जो है वो ट्रीट होती है। अब यहाँ पे आ जाए, ये वाली बात समझने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे कि इफ एज, अब अगर एज के वेरिएबल में इफ देयर इज अ वैल्यू, लाइक मैं कह रहा हूँ कि एज इज इक्वल टू 9, मैं अगले सेल में आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ भाई इफ एज, अब यहाँ कोई कंडीशन टेस्ट नहीं हो रही, सिर्फ वो चेक कर रहा है वैल्यू है नहीं। अगर वैल्यू है तो वो क्या है भाई, ट्रू है, ठीक है ना। अगर वैल्यू है तो ट्रू है, आधी बात समझ। लेकिन अगर एज के वेरिएबल में वैल्यू ना हो, एम्प्टी हो, अब देखो, अब देयर इज नो वैल्यू, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये लाइन अब चली नहीं। अब मैं अगर यहाँ पर एक सिंपल स्पेस डाल दूं, नाउ इट विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग बन गया। अब ये देयर इज स्ट्रिंग एक वैल्यू है, एम जो है ना, ये एक स्ट्रिंग बन गया। स्पेस भी स्ट्रिंग होता है ना, तो अब इसमें अंदर वैल्यू आ गई। तो वहां पर यही काम हुआ है। जब ये बात समझ में आ गई कि अब कोई अगर यूजर यहाँ से वैल्यू भेजेगा तो ठीक है, हो जाएगी। अगर यूजर वैल्यू नहीं भेजेगा तो एज के अंदर क्या जाएगा, नन, कोई वैल्यू नहीं। अब वो क्या करे, पहले तो उसने जो 2 वैल्यू आई उनको डिक्शनरी बनाई, उसने फिर चेक किया कि अगर एज में वैल्यू आ रही है तब तो भाई ये चला देना और एक की ऐड करना एज की, और उसमें एज डाल देना। अगर वहां पर कोई वैल्यू नहीं आई, यूजर ने दी ही नहीं आते, तो फिर इसको टेस्ट करेगा और ये वाला कोड चलेगा ही नहीं, सिर्फ वही डिक्शनरी रिटर्न हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं इसको, हमने यहाँ पे किया, ये आ गई। मैं दोबारा इसको चलाता हूँ, इसको बोला भाई, और मैंने यहाँ पर ये वैल्यू पास ऑन नहीं की, ठीक है। अब ये वैल्यू पास ऑन नहीं करी तो फिर सिर्फ ये 2 वैल्यू डिक्शनरी के पार्ट बनेंगी, ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, ठीक है। कोई सवाल इसमें? सर जो एंड यूज किया था नंबर और जी 1 समझ में के आ गई बीच में, बात? तो उसमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए ना। इसमें
सर नंबर और एंड लगा के जो किया था 5 वैल्यू, उसमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। बताओ बताओ क्या लिखूं? 0 एंड और 5। एंड 0 एंड 5, 5 ठीक है। तो ये 0 क्या ट्रीट होता है? 0 तो फॉल्स ही ट्रीट हो रहा है ना। मतलब आउटपुट तो बूलियन में आना चाहिए। आउटपुट बूलियन में आना चाहिए। ये असल में हमने यूज इसको 0 की तरह किया है ना, तो वो इसका आउटपुट 0 की शक्ल में दे रहा है। आप इसको बूलियन ही ट्रीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर मैं और लगा रहा हूँ तो मेरा आउटपुट जो है वो ट्रू में नहीं आ रहा, बल्कि किस में आ रहा है? नंबर में आ रहा है, 5 में आ रहा है, ठीक है। तो ये होगी कोई कहानी उन्होंने की होगी, लेकिन बहरहाल हम इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात। अच्छा जी, अब आगे चलता हूँ मैं। ये एग्जाम्पल हो गई और यूजिंग फंक्शन विद अ व्हाइल लूप। ये वही है, बार बार यूजर से इनपुट लेते रहो और जो है ना वो वैल्यूज जो है वो ऐड करते रहो फॉर्मेटिंग में। वही हमने काम किया है, क्यू डाल देना, अभी क्विट करना हो, क्यू आ जाए तो ब्रेक कर लेना, ये सारा काम। ये आपने एग्जाम्पल सारी करनी है, बल्कि मैं अभी ही अनाउंस कर दूं कि आपका ये 8वां चैप्टर चल रहा है। आपके पास 1 हफ्ता होता है और टाइम ले लीजिएगा भले। एक तो ये है कि जितनी बुक में एग्जाम्पल्स हैं वो सारी जो है ना वो कोडिंग करें जुपिटर नोटबुक पे, चैप्टर वाइज प्रॉपर नोटबुक बनाएं, अपने गिटहब के ऊपर जो है वो डालें, ताकि वो भी आपका जो है ना स्टार्टिंग पोर्टफोलियो बनना शुरू हो। इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं ये जो नजर आ रही है 1.6 आएगी कि ये काम करना है, आसान भी है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है, उनको भी करें सारी एक्सरसाइजेज को, ताकि आपका हैंड्स ऑन हो, प्रैक्टिस में आए, कोड समझ में तो आ गया सिंटैक्स। लेकिन क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करते तो तब तक हाथ उतनी स्पीड में चलता नहीं है। जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो फिर परेशान होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, पूरी क्लास सुनते रहो करते रहो, आज सारे सवाल आते हैं, सर ने समझाया तो लेकिन जब करने बैठते हैं तो वही सवाल नहीं सॉल्व हो रहा होता। तो बिल्कुल इसी तरह कोडिंग में भी है कि आप बार बार क्या करें, सब लोग प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। और उसका तरीका क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम दिया जाए। तो एक तो तरीका ये है कि ये बुक की एक्सरसाइजेज हैं, यही जो है ना वो आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दें, बुक की एग्जाम्पल्स को अटेम्प्ट करना शुरू कर दें, ताकि और कॉपी पेस्ट ना करें, कोशिश करें कि अवॉइड करें कॉपी पेस्ट को, टाइप करने की कोशिश करें, ताकि आपका हैंड्स ऑन जो है वो हो जाए। तो अब ये एक टास्क जो है मैंने आपको दे दिया है कि ये 8वें चैप्टर तक की जो है ना एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज आराम आराम से जो है वो करते जाएं, आपस में डिस्कस करके करें, प्रॉब्लम आए ग्रुप में शेयर करके करें और देखें उसको। अच्छा, एक इसमें और चीज ऐड कर, जितनी एक्सरसाइज दी हुई है इसके अंदर उनके सॉल्यूशन भी जो है ना वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे। अगर कहीं फंसते हैं तो स्टक होके काम ना छोड़ें, आप हेल्प लें, गूगल की हेल्प लें, उसके सॉल्यूशन की हेल्प लें। इन द एंड आउटकम क्या होना चाहिए कि आपको बात जो है वो समझ में आ गई है और कोड जो है वो लिखना जो है आ गया है, ठीक है। अब ये है कि लिस्ट को कैसे मॉडिफाई करना है, फंक्शन के अंदर लिस्ट आ रही है उसको मॉडिफाई करना है। अब ये एग्जाम्पल आप करेंगे तो आपको समझ में आएगी, मैं छोड़ इसलिए रहा हूँ ताकि आप इसको परफॉर्म करें और ना समझ में आए तो पूछें, ठीक है। प्रिवेंटिंग अ फंक्शन मॉडिफाइंग लिस्ट, कि भाई लिस्ट जो है वो मॉडिफाई ना हो, इसको कैसे रोका जाए फंक्शन के अंदर, ठीक है। इसको करिएगा, पढ़िएगा इसका सिंटैक्स को, इसकी वर्डिंग्स को पढ़िएगा जो उन्होंने समझाया है कि किस तरह रोक रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्गुमेंट ये भी हमने कर लिया है। टॉपिंग्स वाली बात में साथ मैंने आपको दी थी, यहाँ लिखी हुई है कि भाई क्या क्या टॉपिंग डालनी है। एक देगा तो एक भी, क्योंकि और पोजिशनल हमने बनाया ही नहीं है आर्ग पैरामीटर, तो जो भी कुछ डालेगा वो इसके अंदर ही जाएगा। एक भी डालेगा, दो भी डालेगा, तीन भी डालेगा, सब टपल की सूरत में जाएगा। मिक्स ऑफ पोजिशनल एंड आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट, यही मैंने बताया कि आप साइज भी पूछ लें उससे, ये भी पूछ लें, तो पहला जो है उसमें चला जाएगा, बाकी आगे उसमें निकल जाएगा। यूजिंग आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स, अच्छा ये वाला टॉपिक अभी रह गया। कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी एज आर्बिट्रेरी जाता है, मैं इधर ही समझा रहा हूँ, खुद करिएगा। बड़ी अच्छी एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है। इन्होंने कहा है कि बिल्ड प्रोफाइल, एक फंक्शन बनाया, यूजर से फर्स्ट नेम बताओ, लास्ट नेम बताओ और
अपनी इंफॉर्मेशन दो। अब ये मतलब वही आ गया, कितनी इंफॉर्मेशन देगा वी डोंट नो, तो हमने इसको डबल स्टार के साथ लिखा। वहां आर्बिट्रेरी सिंगल स्टार के साथ लिखा था, उसका आउटपुट टपल था। डबल स्टार के साथ जब आप लेंगे आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्गुमेंट, तो उसका आउटपुट जो है वो डिक्शनरी होगा। ठीक है, डिक्शनरी की फॉर्म में सेव होगा। अब पूरी एग्जाम्पल को आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, फर्स्ट नेम जो आया उसको उठा के एम्प्टी डिक्शनरी में एक नई की बनाई और उसमें फर्स्ट डाल दिया। सेम उसी तरह से एक नई की बनाई, लास्ट नेम की लास्ट नेम डाल दिया। अब चूंकि यूजर ने जो इन्फो दी है वो कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ दी है, कैसे देगा, यहाँ पे अल्बर्ट भेजा, आइंस्टाइन भेजा, लोकेशन और फील्ड जो उसने डेटा पास किया है आर्बिट्रेरी को देने के लिए, वहां पर पैरामीटर जो है वो नहीं है उसका, लेकिन वो यहाँ से कीवर्ड के साथ भेज रहा है, यहाँ से कीवर्ड के साथ भेज रहा है और वहां पर सब जा रहा है आर्बिट्रेरी में। तो अगर कीवर्ड की शक्ल में इनपुट आ रहा होगा तो ये एज अ डिक्शनरी जो है वो स्टोर हो रहा है। यूजर इन्फो की टाइप जो है वो डिक्शनरी बनेगी। ठीक है, यूजर इन्फो की टाइप जो है वो डिक्शनरी बनेगी। तो अब क्योंकि यूजर इन्फो की टाइप डिक्शनरी है, इसलिए इसको लूप करके इसमें से क्या निकाले, की और वैल्यू निकाले और उसको उसी प्रोफाइल वाली डिक्शनरी के अंदर क्या कर दिए भाई, की उठा के और वैल्यू उठा के उसमें अपेंड करना शुरू कर दिया और आखिर में जो है वो रिटर्न प्रोफाइल कर दिया। ठीक है, कोई सवाल इस एक्सरसाइज में है तो पूछे। कोई सवाल आ रहा है ध्यान में या फिर आगे चले? चलो ठीक है। अच्छा, खामोशी जो है ना वो दो ही बातों की वजह से होती है, या तो सब समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया। तो भाई खुदा